आंसर पहला ही मिल जाता है, सबसे पहला ही चैप्टर आपका। फिर विश्लेषण एवं निर्णय, विश्लेषण एवं निर्णय ये आपका रीजनिंग। विश्लेषण वाला होगा, देखो ये हुआ गोले वाला है जी, कौन से वाला? हाँ बिल्कुल, न्याय वाला। नहीं वाला न्याय सिरोले से होता है ना जो। मेरा संगत सा हाँ वही। चलिए अब देखिए, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही भी तो जी करंट अफेयर 10 ये भैया 10 मार्क्स में 10 नंबर। तो इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, भारतीय एवं विश्व, बस एक शब्द है। तो ठीक है, भारत और वैश्विक स्तर का हमें सारा ही जानना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब 10 नंबर में आपका सामान्य जागरूकता, मतलब सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं, सामान्य जागरूकता। तो ये भी आपका 10 मार्क्स है। अब वो हम जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो हम पढ़ चुके हैं या मतलब देख चुके हैं, संविधान, ज्योग्राफी वगैरह, तो उसमें कुछ सामान्य जानकारी स्पष्ट करके रख दी। 10 नंबर का इतिहास तो क्लियर है और 10 नंबर का ये कंबाइंड। अब इसमें क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारतीय संसद, उसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति,
पुस्तकें एवं लेखक। पुरस्कार एवं विजेता। पुरस्कार एवं विजेता। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये आपका सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस या जीके, ये 10 नंबर में आपका आना है। चलिए उसके बाद देखिएगा 10 नंबर में आपका ये नंबर होगा 12 और 13 नंबर। अपठित हिंदी गद्यांश। हिंदी गद्यांश ये आपका 10 मार्क्स। संभवतः 2 पैसेज देगा और 5-5 क्वेश्चन बनेगा हिंदी में। तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, करेले इंग्लिश में तो थोड़ा मांग सकता हूँ आपकी। तो ठीक है, इसमें से कितना लिखा हुआ है और हाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो प्रत्येक पर 5 प्रश्न, मतलब 2 ही बनते हैं कन्फर्म। ऐसा नहीं है कि 3 बनेंगे, एक में 3 4 कर देगा, 2 में 3 कर देगा। कन्फर्म में 2 पैसेज आएंगे और 2 पैसेज में आपको हर पैसेज पे 5-5 प्रश्न बनेंगे। तो ये है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 नंबर में आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन मैथ्स से दिक्कत नहीं है, पाई चार्ट और बिल्कुल ये और तरीके के भी हो सकते हैं, कई सारे होते हैं ग्राफ वगैरह। 40 नंबर ग्राफ की व्याख्या। तो ग्राफ के प्रश्न कोई 10 नंबर के बनने हैं और देखिए इसमें भी लिख दिया इन्होंने प्रत्येक पर 5 प्रश्न, मतलब 2 ग्राफ आएंगे और 2 ग्राफ में हर ग्राफ पे 5 क्वेश्चन होंगे। फिर आगे है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण ये भी आपका 10 मार्क्स। तो कोई आपको डायग्राम दे देगा, है ये भी मैथमेटिक्स जैसा ही, कोई डायग्राम दे देगा और उस डायग्राम में से कुछ भी बना सकते हैं आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। करेंगे ये भी स्पेशल जो है क्लास है ये इसकी दिक्कत वाला। तो ये आपका देखिए एक बार मार्क्स काउंट कर लीजिएगा। ये आपके 30 नंबर के तो हो गई है और इससे पहले 12 है ना। हाँ 10 नंबर में ये तो है, 10 में ही है, ठीक है 10 में ही है। हाँ और 10 में ही है, ठीक है। तो देखो 5 जो है 5 पोर्शन तो आपके 10-10 नंबर के हैं और 10 पोर्शन आपके 5%। तो 10 पोर्शन आपके 50 और 5 पोर्शन 10-10 वाले वो 50 प्लस 50 इक्वल है। तो ये आपका 100 नंबर का पूरा प्रोसीजर है। अब देखो हमें तो सब कुछ करना है, मैक्सिमम एफर्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए कंडीशन ये है कि किसी भी शर्त पे किसी भी कंडीशन में हर हाल में हमें तो पैट क्लियर है। क्योंकि पैट अगर क्लियर है तो ही दूसरे एग्जाम का ऑप्शन खुला हुआ है। पैट अगर हमारे पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्लोज हो चुका है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो पहली बात अब तक प्रोसीजर क्या था, अब तक आपके पास पेपर देने का ही ऑप्शन खुला हुआ था, लेकिन अब पेपर देने के लिए भी पहले एक ऑप्शन हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास सेकंड ऑप्शन।
तो ये चीज़ आप मन में सेट कर लीजिएगा कि हमें हमारा जो टारगेट है वो ये है, इसको हमें हर हाल में क्रॉस करना है, तब हमारे पास ऑप्शन खुलेगा एग्जाम में। ओके।